वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैपेसिटी शीट के बारे में। तो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी में की कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो आप अभी सिंपल एक्सेल शीट यूज़ कर रहे होगे। उसमें जो बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ रहा होगा आपको। तो आज मैं आपको सिंपल ऐसे एक्सेल शीट बनाने सिखाने वाला हूँ जिससे आप ऐसा ग्राफिकल डेटा जनरेट कर सकते हो। आपको इस शीट प्रिपेयर करने के बाद सिर्फ आपको पार्ट का शेड्यूल अपडेट करना है। हर मंथ जब भी आपको कस्टमर का शेड्यूल आएगा प्रोडक्शन का, तो वो प्रोडक्शन शेड्यूल सिर्फ यहाँ अपडेट करना है मशीन वाइज। आपको यहाँ ग्राफिकल डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे एक पाई चार्ट क्रिएट हुआ है डोनट टाइप, ठीक है। तो इसमें आपको क्लियरली शो होता होगा कि स्पेयर कैपेसिटी हमारी 56% है और 44% हमारी यूटिलाइज कैपेसिटी है। तो ये ओवरऑल आपको यहाँ पहले तो शो होगी, बाद में आपको मशीन वाइज स्पेयर कैपेसिटी शो होगी। ये देख सकते हैं आप, CNC मशीन 1 2 3 इस नंबर की मशीन का टोटल 624 हावर्स हमारे पास पूरे महीने में है। तो हम 308 हावर्स ही इस मशीन का यूज़ कर रहे हैं। CNC मशीन 234 इस नंबर की मशीन का 624 हावर्स है, तो उसमें से सिर्फ 116 हावर्स हम यूज़ कर रहे थे। इस तरीके से आपको मशीन वाइज स्पेयर कैपेसिटी इन टाइम मिलेगी। तो और नेक्स्ट ग्राफ में आपको परसेंटेज में मशीन वाइज स्पेयर कैपेसिटी आपको यहाँ शो होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक येलो कलर है और एक ग्रे कलर है। तो ग्रे कलर में आपको यहाँ शो हो रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइज, जो ग्रे कलर में जो पार्ट है वो यूटिलाइज कैपेसिटी है, और जो येलो कलर में एरिया शो हुआ है वो एरिया इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास उतनी कैपेसिटी स्पेयर है। तो ऐसे सिंपल तरीके से आप एक्सेल में कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में यही सीखने वाली। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आपको एक्सेल में इस तरह का फॉर्मेट क्रिएट करके लेना है जहाँ की लिस्ट ऑफ मशीन्स होगी और ऐसे 4 कॉलम रहेंगे। टोटल अवेलेबल टाइम इन आवर्स, यूटिलाइज टाइम इन आवर्स, कैपेसिटी यूटिलाइज एंड स्पेयर कैपेसिटी। ओके, इतना क्रिएट करके लीजिए। बाद में कैपेसिटी शीट आपको सिंपल ऐसा फॉर्मेट क्रिएट करके लेना है, ठीक है। तो ऐसा उस फॉर्मेट में सीरियल नंबर होगा, सेल होगा, जो आपका जो भी सेल होगा, नंबर ऑफ सेल्स, जैसे CNC सेल, ड्रिलिंग सेल, तो एक कॉलम रहेगा, एक मशीन नेम का कॉलम रहेगा, एक पार्ट नेम का, ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशंस रहेंगे ऑपरेशंस का कॉलम रहेगा, साइकिल टाइम, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए साइकिल टाइम कितना लगता है, प्रोडक्शन का शेड्यूल का कॉलम रहेगा, टोटल वर्किंग हावर्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी इन मंथ, टाइम यूटिलाइज आवर्स, टोटल टाइम यूटिलाइज ऑफ मशीन, यूटिलाइजेशन बाय दिस स्टेज, टोटल यूटिलाइजेशन, स्पेयर कैपेसिटी। इतनी कॉलम पहले तो क्रिएट करके लीजिए, ठीक है। ऐसा क्रिएट करने के बाद ऊपर यूटिलाइज कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी, ऐसा चार सेल में ऐसा डेटा क्रिएट कीजिए। और यहाँ लेफ्ट मोस्ट में वर्किंग डेज इन मंथ 26, और जितने भी आपके वर्किंग डेज मंथ में रहते हैं उतने यहाँ मेंशन कीजिए। तो नीचे इस टेबल में जैसे मैंने सेल और मशीन की लिस्ट की है, वैसे इस तरह से आपको डेटा फिलअप करना है। तो अभी ये तो यहाँ तो सेल आप एंटर करेंगे, ठीक है। अभी मशीन नेम आपको यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रहा है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको मशीन नेम लेना है। अभी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो मशीन की लिस्ट दिख रही है आपको, तो ये हमने इस ग्राफिकल शीट में जो मशीन की लिस्ट है वो यही लिस्ट हमें यहाँ शो हो रही है। तो डेटा वैलिडेशन से हम ये कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट
जो क्रिएट होती है वो डेटा वैलिडेशन से क्रिएट होती है। तो आपको पहले तो ये सिलेक्ट करके लेना है डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए। तो ये डेटा सिलेक्ट पहले तो हम ये सेल सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ डेटा टैब में जाना है आपको, यहाँ डेटा वैलिडेशन में यहाँ लिस्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, लिस्ट सिलेक्ट करके इस तरह से आपको ये कॉलम सिलेक्ट करके लेना है। यहाँ जो भी सोर्स रहेगा इस सोर्स में क्लिक करके आपको ये ग्राफिकल शीट में जाके यहाँ कॉलम सिलेक्ट करके लेना है और ओके करना है। तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको मशीन नंबर सिलेक्ट करना है या पार्ट नेम एंटर कीजिए, जितनी भी आपके पास पार्ट है और कौन से ऑपरेशंस आप उस पर परफॉर्म कर रहे, मतलब ये CNC मशीन, तो इस मशीन पे कौन सा पार्ट और कौन से ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो और उसका साइकिल टाइम क्या है और प्रोडक्शन शेड्यूल जो आपने डिसाइड किया है वो यहाँ एंटर करना है। ठीक है, अभी टोटल वर्किंग आवर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ मेंशन करना होगा पहले तो कि कितने डेज आप मंथ में वर्किंग करने वाले हो। तो मैंने यहाँ 26 डेज एंटर किया है। ठीक है, तो यहाँ इक्वल टू 26 पे क्लिक कीजिए, उसको इंटू कीजिए 24 या 24 की आप एक दिन में कितने वर्किंग आवर्स है आपके। अगर आपके वर्किंग आवर्स 22 है तो आप 22 ही यहाँ एंटर कीजिए। मैंने 24 एंटर किया है, मतलब 24 आवर्स मेरी कंपनी वर्क कर रही है, तो 24 यहाँ मैं वर्किंग आवर एंटर करूँगा। ठीक है, अभी इसको हम एंटर करते हैं। तो 624 आवर्स मेरी कंपनी पूरे महीने में चल रही। तो इस जो CNC मशीन 234 है इसका टोटल वर्किंग आवर्स इन मंथ क्या है 624। इस फॉर्मूले को सिंपली नीचे ड्रैग करके लीजिए। ठीक है, अभी आप ड्रैग करेंगे तो ऐसा एरर्स आएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, C1 जो 26 का सेल है तो C1 को आप कीबोर्ड की F4 की प्रेस करके लॉक कीजिए। ठीक है, और लॉक करने के बाद नीचे ड्रैग कीजिए। ठीक है, अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक मशीन के आगे 624 वर्किंग आवर्स बोल के मेंशन हो चुका है। तो दोस्तों अभी यहाँ कुछ मशीन्स हमने कुछ डेटा फिल नहीं किया है तभी भी यहाँ 624 शो हो रहा है। तो हम यहाँ और एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी फार्मूला हमने यहाँ एंटर किया है इस फार्मूले के आगे हमें इफ की कंडीशन अप्लाई करनी है। तो आप इस फार्मूले के आगे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ इफ टाइप कीजिए, इफ पे डबल क्लिक कीजिए। लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट जब पूछता है तो इस रो में जो मशीन नेम है उस पर क्लिक कीजिए, उसको इक्वल टू डबल सेमीकोलन दीजिए। ठीक है, डबल सेमीकोलन मतलब इस सेल में अगर डेटा ब्लैंक हो, डबल सेमीकोलन ब्लैंक सेल के लिए यूज होता है। तो मतलब यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ 0 आना चाहिए ना, है कि नहीं। तो ये सेल अगर ब्लैंक हो तो क्या आना चाहिए, अब देखिए कॉमा प्रेस करेंगे तो वैल्यू ऑफ ट्रू, ब्लैंक हो तो यहाँ ब्लैंक ही रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा ब्लैंक ही रहना चाहिए। और जब ब्लैंक नहीं हो मतलब फिर से हम यहाँ कॉमा प्रेस करेंगे इस फॉर्मूले में, हाँ तो वैल्यू फॉल्स में क्या है, अभी जब ब्लैंक नहीं हो तो क्या, तो हमने आगे का जो फॉर्मूला पहले जो हमने फॉर्मूला एंटर किया है वो वही रहने दीजिए और सिंपली एंटर कीजिए। देखिए ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो चुका है। तो आप इसे सिंपली नीचे ड्रैग करके लेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन से अभी जब यहाँ इस कॉलम में डेटा ब्लैंक रहेगा तो यहाँ भी डेटा ब्लैंक रहेगा क्योंकि हमने वैसा कंडीशंस यहाँ अप्लाई की है। ठीक है, अभी ये टोटल वर्किंग आवर्स इन मंथ हो गया। तो अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी इन मंथ, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इन मंथ मतलब हम पूरे महीने में इस मशीन पे कितने पार्ट्स, कितनी क्वांटिटी पार्ट्स की क्वांटिटी हम
प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपल फार्मूला हमें एंटर करना है, इक्वल टू इस टोटल वर्किंग आवर्स के कॉलम वाली सेल पे क्लिक कीजिए। अभी ये 624 जो हावर्स है ये हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साइकिल टाइम इन सेकंड है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, 624 पे जो क्लिक किया है हमने उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो अभी ये क्या होगा, मिनट में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं। अभी और 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ये हो गया सेकंड में। तो इसको डिवाइडेड बाय करेंगे साइकिल टाइम वाले सेकंड, साइकिल टाइम वाली जो सेल है उस पर क्लिक करके एंटर करेंगे। तो 37,440 क्वांटिटी हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है पूरे महीने में इस मशीन की, ठीक है। तो आप सिंपली से नीचे ड्रैग करके लीजिए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हर एक मशीन के आगे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैलकुलेट होके आई है। तो अभी यहाँ एरर्स आ रहा है, तो आप एरर्स निगलेक्ट करने के लिए सेम इफ का फार्मूला यूज कर सकते हैं। सेम फार्मूले के आगे आपको इफ की कंडीशन अप्लाई करने है, यहाँ इफ टाइप कीजिए। अभी इफ एरर पे डबल क्लिक कीजिए। इफ एरर पे डबल क्लिक करने के बाद फार्मूले के लास्ट में आइए, यहाँ कॉमा वैल्यू इफ एरर दिखा रहे थे। वैल्यू इफ एरर अगर एरर हो तो क्या, डबल सेमीकोलन, तो यहाँ सेल ब्लैंक रहेगा, है कि नहीं। तो सेम इसको हम नीचे ड्रैग करके लेंगे, इस तरह से एरर निगलेक्ट हो चुका है। अभी नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं टाइम यूटिलाइज इन आवर्स। टाइम यूटिलाइज इन आवर्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला एंटर करना है, या इक्वल टू प्रोडक्शन शेड्यूल पे क्लिक कीजिए, इसे इनटू करेंगे साइकिल टाइम से। अभी साइकिल टाइम सेकंड में, तो इसको हमें हावर्स में कैलकुलेट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब ये सेकंड में रहेगा, तो इसको डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, तो ये होगा मिनट में, है कि नहीं। तो और इसको डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये हो गया हावर्स में, और इसको सिंपली एंटर कर दें। ये देखिए 166 प्रोडक्शन शेड्यूल के हिसाब से हमें 166 हावर्स इस मशीन पे हमें लगेंगी। इतने 10,000 पार्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए 166 हावर्स यहाँ हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं टाइम यूटिलाइज करेंगे हम 166 हावर्स, है कि नहीं। तो इसे सिंपली नीचे ड्रैग करके लीजिए, तो आपको हर मशीन के आगे कितना टाइम यूटिलाइज होगा प्रोडक्शन शेड्यूल के हिसाब से, कितना टाइम यूटिलाइज होगा वो कैलकुलेट होके आएगा ऑटोमेटिकली। अब नेक्स्ट कॉलम पे आता है टोटल टाइम यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन इन आवर्स, है कि नहीं। तो ये आपको सिंपल फार्मूला यहाँ यूज करना है, ठीक है। सम इफ का फार्मूला यहाँ यूज करना है, ठीक है, इक्वल टू सम इफ्स। इस पे डबल क्लिक कीजिए, सम रेंज। अभी हमारा सम रेंज रहेगा टाइम यूटिलाइज इन आवर्स, ये हमारा सम रेंज रहेगा। या क्राइटेरिया रेंज 1 मशीन नेम रहेगा, उसको अभी कॉमा दीजिए। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी मशीन से, ये मशीन नेम रहेगा, है कि नहीं। तो उस पर एंटर कीजिए, तो इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करके लीजिए। अभी इन दोनों कॉलम में फ़र्क ये है कि ये टाइम यूटिलाइज है इन आवर्स, ठीक है, और ये भी इन आवर्स ही है। पर इसमें फ़र्क ये है कि ये टोटल टाइम है और ये स्पेसिफिक इस मशीन का ही है, ठीक है। अभी यहाँ मशीन 234 है कि नहीं, इसका टाइम यूटिलाइज कितना शो हो रहा है, यहाँ 166.67, पर टोटल टाइम दिखा रहा है 283.33। तो अभी 283.33 इस वजह से दिखा रहा है कि ये मशीन हमने नीचे वाले रो में भी अपडेट किया है कि दूसरा। अभी देखिए, अभी पहले तो समझ लीजिए कि ये टाइम यूटिलाइज यहाँ शो हुआ है 166, है कि नहीं। कौन सी मशीन का, CNC मशीन 234, या गियर बोल के जो पार्ट है उसके CNC फर्स्ट सेटअप पे हमने 10,000 प्रोडक्शन का शेड्यूल हमें कंप्लीट करने के लिए हमें 166 आवर लगेंगे। तो ये CNC मशीन 234 या फिर से हमने यूज़ किए क्रैंक पार्ट का CNC फर्स्ट सेटअप करने के लिए। तो उसका जो प्रोडक्शन शेड्यूल है 12,000 और उसका है 160.67 टाइम उसको लगेगा, है कि नहीं।
तो इन दोनों का जो सम यहाँ शो हुआ है। ठीक है, तो मतलब आप जहाँ भी सेम मशीन आप नीचे जब अपडेट करोगे तो उसकी जो टोटल टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन है या इंक्रीज होगी, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ भी CNC मशीन 234 यूज हुआ है यार, यहाँ CNC मशीन 234 हुआ है यूज हुआ है। तो उसके सामने देखिए आप यहाँ देखिए 283 टोटल यूटिलाइजेशन शो हो रहा है। तो वही मशीन यहाँ अपडेट की तो यहाँ भी 283 आवर्स शो हो रहा है। तो आप और एक मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, सेम वही मशीन आप ऐड करके देखेंगे। ठीक है, CNC मशीन 234। ठीक है, तो एक लीवर पार्ट लेंगे, उसका CNC फर्स्ट सेटअप लेंगे, उसका साइकिल टाइम है 50 सेकंड और प्रोडक्शन शेड्यूल है 25,000। ठीक है, देखिए यहाँ टाइम यूटिलाइज कितना होगा, इसके लिए लगेगा 347 आवर्स लगेगा, है कि नहीं। और टोटल टाइम यहाँ शो हो रहा है 630। अभी इस टोटल टाइम में ऊपर हमने मेंशन किया है ना कि ये मशीन ये भी प्रोडक्शन मार रही, तो उसका टाइम भी यहाँ ऐड होके आएगा इसमें। तो आप समझ चुके होंगे कि टोटल टाइम का पर्पस क्या है। अब यूटिलाइजेशन बाय दिस स्टेज और अभी यूटिलाइजेशन बाय दिस स्टेज इस कॉलम पे आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ परसेंटेज में हम यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ इक्वल टू प्रेस कीजिए। ठीक है, अभी टाइम यूटिलाइज इन आवर्स की कॉलम की सेल पे क्लिक कीजिए, इसको डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल वर्किंग आवर्स और उसको एंटर कीजिए। अभी आप परसेंटेज में आपको शो हो रहा है। तो आपको यहाँ परसेंटेज में नहीं शो होता होगा तो आप होम टैब में जाके इस परसेंटेज के सिंबल पे क्लिक करके इसको फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ सिंपली ड्रैग करके लीजिए, इस तरह से ड्रैग करके लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर एक मशीन के आगे यूटिलाइजेशन कितना परसेंटेज है कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो आप सेम यहाँ आप देख सकते हैं कि एरर आया है, तो आप एरर निगलेक्ट करने के लिए सेम पहले जैसे फार्मूला मैंने आपको बताया था वैसे सेम फार्मूला यहाँ एंटर कीजिए। ये फी एरर का लास्ट में कॉमा देके डबल सेमीकोलन एंटर, और इस फार्मूले को हम नीचे ड्रैग करके लेंगे। अभी टोटल यूटिलाइजेशन के लिए इक्वल टू प्रेस कीजिए, टोटल टाइम यूटिलाइजेशन उस पर क्लिक कीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर्स पे क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए। सेम या फार्मूला हम एंटर कर देंगे। ये एरर का डबल क्लिक कीजिए, कॉमा दीजिए, डबल सेमीकोलन एंटर कीजिए और फार्मूले का हम नीचे ड्रैग करके लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ 101 100 के ऊपर एफिशिएंसी हुए, तो यहाँ इसका मतलब है कि हमने मशीन की कैपेसिटी के 100% से भी ऊपर जो प्रोडक्शन शेड्यूल है उसके ऊपर भी आया है। तो यहाँ हम प्रोडक्शन का जो प्लान रहेगा यहाँ कम करेंगे। तो ये देखिए उसका यूटिलाइजेशन भी कम हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो अपडेट। या स्पेयर कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला एंटर करना है। अभी स्पेयर कैपेसिटी मतलब 100% जो कैपेसिटी रहेगी उसमें से 99% यूज किया, तो या 1% मशीन की स्पेयर कैपेसिटी
रह गई, तो यहाँ वो शो होने के लिए आप यहाँ सिंपली इक्वल टू 1 माइनस यहाँ आप क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए। अभी यहाँ आप परसेंटेज नहीं शो हो रहा है तो आप होम टैब में जाके परसेंटेज की सिंबल पर क्लिक करके फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। और इसको इफ एरर का सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। एरर निगलेक्ट करने के लिए कॉमा दीजिए, डबल सेमीकोलन, एंटर। इसको इस फार्मूले को हम नीचे ड्रैग करके लेंगे। ओके, इस तरह से स्पेयर कैपेसिटी कैलकुलेट हो चुकी है हर मशीन के सामने। तो दोस्तों हमें यहाँ यूटिलाइज कैपेसिटी एंड स्पेयर कैपेसिटी अभी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मशीन्स, टोटल नंबर ऑफ मशीन्स, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ मशीन्स कितना है हमारे पास, वो कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू काउंट ए, ये फार्मूला आपको एंटर करना है। इसको डबल क्लिक कीजिए। जो ग्राफिकल शीट में हमने मशीन की लिस्ट प्रिपेयर की है उस मशीन की लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए। अभी आप अगर नीचे कुछ और मशीन ऐड करना चाहते हो तो आप और सेल में डेटा सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको डेटा सिलेक्ट करने के बाद एंटर करना है। तो यहाँ मशीन्स हमारे पास कितने हो कैलकुलेट होके डेटा प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसे हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अभी टोटल नंबर ऑफ मशीन्स हो गया। अभी टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर्स के लिए सिंपल फार्मूला एंटर करना है, इक्वल टू हमारे पास पूरे मंथ में एक मशीन के लिए कितना टाइम है, 624 आवर्स, ओके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ मशीन से और एंटर करेंगे। तो हमारे पास 7488 आवर्स है पूरे मंथ में पूरे मशीन के लिए। इसे हाईलाइट करेंगे। अभी हमें कैलकुलेट करना है यूटिलाइज टाइम, यूटिलाइज्ड वर्किंग आवर्स, ठीक है। अभी यूटिलाइज वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ हमें यह सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू सम। इसे डबल क्लिक करेंगे और इस कॉलम में जो डेटा है वो सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। या यूटिलाइज जो टाइम यूटिलाइज इन हावर्स है उसको हमने अभी सम किया है, ठीक है। इसको भी हाईलाइट करेंगे और बॉर्डर दे देंगे। इस तरह से हमें अभी टोटल नंबर ऑफ मशीन्स, टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर एंड यूटिलाइज वर्किंग आवर कैलकुलेट किया है। अभी यूटिलाइज कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला एंटर कीजिए, इक्वल टू अभी यूटिलाइज वर्किंग आवर पे क्लिक कीजिए, उसको डिवाइड करेंगे टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर्स से, एंटर करेंगे। तो हमारी यूटिलाइज कैपेसिटी कितनी आई, 35%। आपका अगर यहाँ परसेंटेज नहीं दिखा रहा है तो आप ये परसेंटेज सिंबल पे क्लिक करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेम स्पेयर कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू या 1 एंटर करके इसको माइनस कर देंगे इस यूटिलाइज कैपेसिटी से। तो हमारी स्पेयर कैपेसिटी कितनी हो कैलकुलेट हो जाएगी। तो 65% हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है। अभी ग्राफिकल डेटा, पहले तो आपने टेबल जो प्रिपेयर किया है इस टेबल में फॉर्मुलेशन कैसा करना है वो बताता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ सिंपल फार्मूला एंटर करना है, इक्वल टू लुकअप, ठीक है। इस पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू हमारे क्या है, मशीन नेम है। कॉमा करेंगे, कॉमा पर प्रेस करेंगे, टेबल अरे, अभी टेबल सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, मशीन नेम्स का जो कॉलम है वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। वहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे तो यह जो टोटल वर्किंग आवर्स इन अ मंथ है ना, तो ये हमारा अवेलेबल वर्किंग आवर है, ओके। तो ये 6 नंबर का कॉलम है, आपको यहाँ शो हो रहा है, ठीक है।
तो वो आपको याद रखना है कि ये यहाँ से हम सिलेक्ट करते आते हैं तो ये 6 नंबर का है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, डेटा सिलेक्ट करके लेंगे, टेबल तो पूरा सिलेक्ट करके लीजिए। ठीक है, कॉमा। अभी ये हमने क्या देखा था, अभी क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये कॉलम इंडेक्स नंबर है 6 नंबर है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 नंबर का कॉलम है, तो हम यहाँ 6 प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करके 0 प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारा टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर्स यहाँ शो हुआ है। ठीक है, तो जो भी मशीन का आपने यहाँ एंटर नहीं किया है उसके सामने ऐसा एरर आएगा, तो आप उस एरर को निगलेक्ट करने के लिए सेम इफ एरर का यूज़ करेंगे। इफ एरर फार्मूला का यूज़ करके वो एरर आप निगलेक्ट कर सकते हो, एंटर करेंगे। ठीक है, तो उसे ड्रैग करके लीजिए इस तरह से और एरर निकल जाएगा। अभी यूटिलाइज टाइम इन आवर्स कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू व्यू लुकअप, डबल क्लिक कीजिए। लुकअप वैल्यू से अगर फिर से हमारे मशीन नेम में टेबल एरे, अब यूटिलाइज टाइम चाहिए हमें ना, तो टेबल एरे सिलेक्ट करते समय मशीन नेम से सिलेक्ट करेंगे, तो या यूटिलाइज टाइम कॉलम वाला कितना नंबर का कॉलम है, 8 नंबर का कॉलम है, तो याद रखना है। ठीक है, कॉमा यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर 8 एंटर करेंगे, कॉमा 0 एंटर। इस तरह से यूटिलाइज टाइम कैलकुलेट हो चुका है। सेम एरर निगलेक्ट करने के लिए इफ एरर का यूज़ करेंगे। इफ एरर पे क्लिक कीजिए, फार्मूला के एंड में कॉमा दीजिए, डबल सेमीकोलन एंटर, इसे यस कर दीजिए, फार्मूला के नीचे ड्रैग कीजिए। अभी कैपेसिटी यूटिलाइज के लिए इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू लेंगे, कॉमा लेंगे, टेबल एरे लेंगे, टेबल एरे मशीन नेम से ही लेना है आपको। अब यूटिलाइज कैपेसिटी 11 नंबर का है। ठीक है, कॉमा 11 कॉमा 0 एंटर। इफ एरर का यूज करके लेंगे, एट द एंड कॉमा देके डबल सेमीकोलन एंटर, नीचे ड्रैग करके लेंगे। ठीक है, स्क्वायर कैपेसिटी के लिए सेम इक्वल टू वी लुकअप, डबल क्लिक कीजिए, लुकअप वैल्यू पे क्लिक कीजिए, टेबल एरे मशीन नेम से लीजिए, या 12 नंबर का कॉलम आता है स्पेयर कैपेसिटी का, सेम यहाँ इफ एरर का यूज करेंगे। कॉमा देंगे, डबल सेमीकोलन एंटर, डेटा को नीचे ड्रैग करके लेंगे। अभी हमें ग्राफिकल डेटा जनरेट करना है, तो आपको क्या करना है, पहले तो ब्लैंक स्पेस में क्लिक करके लीजिए, या इंसर्ट में जाना है, या पाई चार्ट और डोनट चार्ट प्रिपेयर करने के लिए जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए, डोनट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अभी ये ब्लैंक चार्ट आपके सामने आएगा, उसको राइट क्लिक कीजिए, या सिलेक्ट डेटा में चार्ट डेटा रेंज जो ऑप्शन है उसमें आपको कैपेसिटी यूटिलाइज कैपेसिटी और स्पेयर कैपेसिटी का जो 4 सेल है वो सिलेक्ट करना है और ओके करना है। इस पर डबल क्लिक कीजिए और आपको जो फेवरेबल आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो आप सिलेक्ट करके लीजिए। तो इस तरह से आपके सामने ओवरऑल कैपेसिटी कैलकुलेट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं स्पेयर कैपेसिटी 65% शो हो रहा है और यूटिलाइज कैपेसिटी 35% शो हो रहा है। आप चार्ट को नेम भी दे सकते हैं। ओके, अभी मशीन वाइज हमें कैपेसिटी शो करना है। ठीक है, चार्ट थ्रू। तो सेम आपको यहाँ पहले तो क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट करके लीजिए, इंसर्ट में जाना है। अगर आपके एक्सेल में रिकमेंडेड चार्ट ऑप्शन शो हो रहा है तो उस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने नंबर ऑफ चार्ट्स आपको रिकमेंड किए जाएंगे। तो आपको जो बेटर लगेगा आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, या आप मैन्युअली भी आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि रिकमेंडेड चार्ट से जाएंगे हम। ओके,
अभी ये चार्ट हमारे पास, आप रिकमेंडेड चार्ट में से ऐसा चार्ट लीजिए जिसमें टोटल चारों भी हमारे पैरामीटर कवर हो रहे, टोटल अवेलेबल टाइम इन हावर्स, यूटिलाइज टाइम इन हावर्स, कैपेसिटी यूटिलाइज एंड स्पेयर कैपेसिटी। ठीक है, अभी इतना कैलकुलेट होने के बाद अभी हम यहाँ फिल्टर में क्लिक करेंगे, या सिर्फ फिल्टर में सिर्फ हम टोटल अवेलेबल टाइम एंड यूटिलाइज टाइम रखेंगे। अभी तो फिलहाल कैपेसिटी यूटिलाइज एंड स्पेयर कैपेसिटी हम अनसिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी ये हो गया मशीन वाइज हमारे पास कैपेसिटी। तो ये टाइम में, तो इसे हम नाम देंगे कैपेसिटी, मशीन वाइज कैपेसिटी इन टाइम। ओके, तो आप यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करके डेटा लेवल शो कर सकते हैं। अभी डेटा लेवल मिक्स शो हो रही, तो आप इसे वर्टिकली भी अरेंज कर सकते हो। सिंपली आपको राइट क्लिक करना है डेटा लेवल पे, या फॉर्मेट डेटा लेवल में जाना है। ठीक है, या इनसाइड बेस पे क्लिक करना है, तो आप सब डेटा लेवल बेस में आ जाएगी। ठीक है, टेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ रोटेट ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस तरह से सब रोटेट हो जाएंगे। ओके, सेम टोटल अवेलेबल टाइम के लिए भी करेंगे। फॉर्मेट डेटा लेवल में जाएंगे, इनसाइड बेस में टेक्स्ट ऑप्शन में टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट डायरेक्शन में रोटेट ऑल 270 डिग्री। ठीक है, अभी इसको फॉन्ट को हम चेंज करेंगे। फॉन्ट को चेंज करने के लिए उसको राइट क्लिक कीजिए डेटा लेवल को, या फॉन्ट पे क्लिक कीजिए, या बोल्ड कर देंगे, या फॉन्ट कलर को ऑटोमेटिक कर देंगे, या फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाएंगे और ओके करेंगे। सेम इसको टोटल अवेलेबल टाइम के फॉन्ट को अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पेंट कर देंगे। मशीन नंबर्स के लिए भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। फॉन्ट साइज हम यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, इस तरह से वो अच्छे से शो हो जाएगा। ठीक है, अभी और आप चार्ट को डेवलप कर सकते हो। राइट क्लिक कीजिए, चार्ट के स्पेस में फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाइए। ठीक है, या बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, या राउंडेड कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, और आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। इस तरह से मैं चार्ट का कलर चेंज किया है। ठीक है, अभी ये चार्ट तो प्रिपेयर किया। ओके, अभी नीचे और चार्ट, अभी ये तो होगा मशीन वाइज कैपेसिटी इन टाइम। अभी मशीन वाइज कैपेसिटी हमें परसेंटेज में शो होना चाहिए। इसके लिए सेम इस चार्ट को कॉपी कर लेंगे, यहाँ नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यह मशीन वाइज कैपेसिटी इन परसेंटेज। ओके, अभी यहाँ आपको फिल्टर में जाना है। जो हमने कैपेसिटी यूटिलाइज और स्पेयर कैपेसिटी परसेंटेज में ही कैलकुलेट किया है हमारे कैपेसिटी शीट में, तो ये इन दोनों को सिलेक्ट करके लेंगे और अप्लाई कर देंगे। ओके, अभी चार्ट को और अच्छे से डेकोरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चार्ट को राइट क्लिक कीजिए, चेंज चार्ट टाइप में जाना है, या 100% स्टैक्ड एरिया दोनों का भी चूज कीजिए, और या सेकेंडरी एक्सिस एक का भी चूज नहीं करने का है और ओके करने का है। ठीक है, तो आपके सामने परसेंटेज में मशीन का कैपेसिटी शो अप हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ येलो कलर में स्पेयर कैपेसिटी शो हो रहा है। ठीक है, और कैपेसिटी यूटिलाइज ग्रे कलर में शो हो रहा है। तो इस तरह आप बहुत अच्छे तरह से कैपेसिटी शीट एक्सेल में बना सकते हो, और आपको
आपका टाइम सेविंग भी है। आपको हर बार मशीन की कैपेसिटी और हर महीने में मशीन की कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ प्रोडक्शन शेड्यूल ही एंटर करना है, या प्रोडक्शन शेड्यूल एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली ग्राफिकली डेटा जनरेट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगी कि आपके प्लांट में कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज है और कितनी कैपेसिटी आपके पास स्पेयर है। तो आपको यहाँ मशीन वाइज भी डेटा यहाँ मिलेगा। ठीक है, आप और भी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, या हमने सेल शो अप किया है तो सेल वाइज भी आप डेटा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।